अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये चंपाकली। जी मालिक। ये बैग लेके कहाँ जा रही है? किसका बैग है? वो बेनबा जा रही है अहमदाबाद। बेनबा अहमदाबाद? क्यों? अब वो संतो मर चुकी है। सीता बन के ये सब सहा था। आज आपके सामने सीता नहीं दुर्गा खड़ी है। और दुर्गा के पास सहन शक्ति से ज्यादा शक्ति होती है। एक माँ की शक्ति, एक पत्नी की शक्ति, एक औरत की शक्ति। ए मोटी बहन, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वो अहमदाबाद जा रही है? हाँ नानका, काम ही ऐसा आ गया। अपन ऐसा कैसा आवश्यक काम कि अचानक अहमदाबाद जा रही? आवश्यक काम होए भी तो हितेन के सूरज को भेजने कर देंगे तेरा काम। देख नानका, काम आवश्यक है इसलिए जाना ही पड़ेगा और मुझे ही जाना पड़ेगा। अरे बड़ा तू बेंगलोर से आ गई तो तेरी थकान भी नहीं गई होगी। मैंने बताओ तो खरी, ऐसा आवश्यक काम क्या है? तेरा ही काम करने जा रही हूँ नानका। जो काम तूने अधूरा छोड़ा था वो पूरा करने जा रही हूँ। सू कैसा तू जरा साफ साफ बोल ना। छुट्टा छेड़ा, तेरा और संतू का छुट्टा छेड़ा। हाँ नानका, तुझे संतू को छुट्टा छेड़ा देना ही होगा। क्या भी बात करे है? ये इतने दिवस बाद छुट्टे छड़े की बात कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? अरे नानका, ये बात तो तूने ही कही थी ना, जब वो पावर ऑफ अटर्नी लेके इस घर में घुसी थी और सबकी मर्जी के विरुद्ध जाके इस घर की मालकिन बनी थी। तब तूने ही तो कहा था, और अब तू ही कह रहा है ये बात कहाँ से आ गई? तुझे भी तो बहुत गुस्सा आया था नानका उस वक्त, भूल गया तू? देख नानका, 10 साल पहले ये पावर ऑफ अटर्नी तूने उसे दी थी। अब तू ही वो पावर ऑफ अटर्नी वापस भी ला सकता है। तू संतू को छुट्टा छेड़ा दे दे नानका, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी की मान्यता तभी तक रहती है जब तक संतू तेरी पत्नी है। एक बार तूने उसे छुट्टा छेड़ा दे दिया तो तुम्हारा और उसका रिश्ता खत्म। और जैसे ही रिश्ता खत्म हो जाएगा ये पावर ऑफ अटर्नी भी खत्म हो जाएगी। जबरदस्ती का सौदा नहीं चलता नानका, वैसे ही जबरदस्ती का रिश्ता भी नहीं चलता। अरे मोटी बहन, तने खबर है वो छोकरी ने घर के लिए क्या क्या किया है? ये घर के सारे संबंध जोड़े परिवार, पछोला संदीप बने मौलिक, उनका कोट सबके सामने लाकर उनको कारागार भेजा। कादम्बरी के जीवन में से वो खोटे आदमी को निकालकर जमाईराज के परिवार लौटने की संभावना बनाई। नंदिनी के सर पर पिता की छत्र छाया परिवार बनाई और तोरल के संतान की जान बचाया। बधु याद नहीं तने? हाँ, लेकिन उसने इस परिवार के बेटे की हत्या भी की। उसका क्या नानका? मानती हूं मैं कि उसने बिखरे परिवार को समेटा, लेकिन समेटे हुए परिवार को बिखेर भी तो दिया उसने अपने उस बहन मूंगी के लिए। उसका क्या? ठीक है, उसने संबंध जोड़ा, लेकिन लगन के बाद उसने बिरवा और सारंग से संबंध तोड़ा। उसका क्या? मेरे मौलिक की बुराइयां सबके सामने लाके उसने उसे जेल में भेज दिया, लेकिन खुद भी तो 10 साल जेल में रही। उसका क्या? मैया वंश को और खराब होने से बचा लिया उसने, लेकिन खुद ने एक हत्या कर दी। मैं मानती हूं कि उसके कारण कद्दू के जीवन में शशांक जैसा सही जीवन साथी वापस आने की संभावना बढ़ी, लेकिन उसने खेमी को विधवा कर दिया नानका। उसका क्या? और अभी तुमने क्या कहा? उसके कारण नंदिनी को पिता मिल गया, लेकिन उसी के कारण कृष्णा ने अपना पिता खोया। उसका क्या नानका? बता नानका, बता, उसकी अच्छाइयां ज्यादा है या उसकी बुराइयां? यो मोटी बहन, तेरी हर बात का आधार यही है ना कि संतू ने अर्जुन की हत्या की। तो दंड तो भुगता ना 10 वर्ष कारागार में रह के, कि नहीं? अरे हाँ नानका, उसने वहां दंड भुगता, लेकिन तूने भी तो दंड भुगता बंद कमरे में। उसका क्या? क्या वो तेरे वो 10 साल वापस लौटा सकती है? नहीं लौटा सकती। इन 10 सालों में तूने अपनों से नाता तोड़ दिया, अपने बच्चों को तक प्यार नहीं दिया। क्या उन्हें वो प्यार लौटा सकती है? नहीं लौटा सकती नानका। मोटी बहन, जो
100 बात नहीं, एक बात। जो समय बीत गया होगा ना, वो स्वयं भगवान भी नहीं लौटा सकता। એટલા માટે અમારે વડીલ બોલ કે ગયે કે રાત ગઈ તે વાત ગઈ। હવે જવા દે ને, તું પણ જવા દે ને બધી વાતો। वाह नानका वाह, विश्वास नहीं हो रहा मुझे। ये जो मेरे सामने खड़ा है वो वही धर्मराज मैयावंशी है जिसने पूरे धर्मपुर के लिए न्याय किया, लेकिन पिछले 10 सालों से अपने ही घर में एक न्याय तक नहीं कर सका वो। अरे उस संतुड़ी ने अर्जुन की हत्या करने के बाद अपने मुंह से अपना गुनाह स्वीकार किया, लेकिन आज तू ये सवाल खड़ा कर रहा है। 10 साल पहले नहीं सोचा तूने? देख नानका, मैं इतना ही जानती हूँ, तू मेरा भाई है और मैं तेरे साथ और तेरे परिवार के साथ कुछ भी बुरा होता देख नहीं सकती। बहुत निर्णय सुने मैंने तेरे आज तक, आज तू मेरा एक निर्णय सुन। तुझे संतू को छुट्टा छेड़ा देना ही होगा, और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो फिर वो अन्याय होगा सुभद्रा के साथ, इस घर की बहू खेमी के साथ, इस घर के पोते कृष्णा के साथ। और तेरा ये एक अन्याय आज तक तूने जो धर्म कमाया है ना, सबको अधर्म में बदल देगा, मिट्टी में मिला देगा तेरा नाम। तेरी मोटी बहन हूं, उस नाते मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुझे जो करना है वो तू कर, लेकिन मुझे जो करना है वो अब मैं भी करूंगी। छुट्टा छेड़ा के कागजात तैयार करने में अहमदाबाद जा रही हूं, बात खत्म। अरे मालकिन, आप क्यों चाय बना रही हैं? मुझे बोल देती, मैं बना देती। तो क्या हो गया चंपाकली, मैं तो मालिक के लिए चाय बना रही हूँ, बाहर से अब भी आया ना, इसीलिए। तुम एक काम करो, तुम खाने की तैयारी करो। जी। अरे मालकिन, आपसे एक बात तो पूछना भूल गई। आपने बोला था बेरवा बहन के प्रसंग में मालिक से आपसे कोई ऐसी बात हो गई थी जिससे मालिक आपसे नाराज हो गए थे। हाँ चंपाकली, पर जब से मालिक आए मेरी उनसे बात नहीं हुई ठीक से। अच्छा, तो इसीलिए आप उनके लिए चाय बना के ले जा रही हैं। एक यार, ये क्या हो गया मुझसे? दूध का गिरना तो अपशकुन होता है ना। मालकिन गलती से गिर गया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप अच्छे मन से मालिक के लिए चाय लेके जाइए, मैं इसे साफ करती हूँ। आप जाइए, मैं साफ कर लूंगी। तुझे संतू को छुट्टा छेड़ा देना ही होगा। हाँ, लेकिन उसने इस परिवार के बेटे की हत्या भी की, उसका क्या नानका? मानती हूँ मैं कि उसने बिखरे परिवार को समेटा, लेकिन समेटे हुए परिवार को बिखेर भी तो दिया उसने अपने उस बहन मूंगी के लिए। तुझे संतू को छुट्टा छेड़ा देना ही होगा, और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो फिर वो अन्याय होगा सुभद्रा के साथ। 10 वर्ष पहले जो हुआ वो बात स्पष्ट करने को बोल रहा हूँ। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है, मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।